हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल में कितनी बर्फ़ गिरी है। हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये जो स्टिक्स लगी हुई हैं ये उन घरों के आगे लगाते हैं जो कि बर्फ़ साफ़ करने वाले आते हैं ना, तो वो निशानदेही के लिए ऐसी स्टिक्स लगा देते हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि हमने कारपोर्ट नहीं लगवाई तो फिर हमने किसी को कहा कि वो हमारी बर्फ़ साफ़ कर दिया करें। वो पूरी गली में बहुत से लोगों की बर्फ़ साफ़ करते हैं। तो आप देखें हर तरफ आपको अब बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। वैसे तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, लेकिन हुआ ये था कि बर्फ़ मेल्ट हो गई। इतनी बर्फ़ गिरी थी एकदम से, क्योंकि पहले तो इन दिनों में इतनी बर्फ़ गिरती थी और कभी मेल्ट नहीं होती थी, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। लेकिन अब यहाँ का मौसम चेंज हो चुका है, जैसे कि पूरी दुनिया का मौसम चेंज हो चुका है। और ये है कि मौसम चेंज होने की वजह से जब माइल्ड वेदर होता है तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। पहले ये था कि जाके अप्रैल में और बाज़ दफ़ा मई में जाके तो सारी बर्फ़ मेल्ट होती थी, और अब तो ये है कि साथ साथ मेल्ट हो जाती है। वैसे मैंने पूरे महीने का वेदर चेक किया है, सर्दी रहेगी तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहेगा। जब हाई होता है तो फिर मेल्ट होता है। तो इसलिए अब कुछ एक महीने के लिए, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने ये भी देखा था कि 10 सेंटीमीटर बर्फ़ और आने वाली है, फिर उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर बर्फ़ आने वाली है। काफ़ी दिन आएंगे बर्फ़ के तूफ़ान। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आप शायद देख सकते हो कि पूरी गली में उन्होंने बर्फ़ साफ़ कर दिया। तो वो साथ साथ बर्फ़ साफ़ करते रहते हैं, और इससे ये होता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। ये जो घर आपको सामने मैं अभी दिखा रही हूँ, इस घर को आग लग गई थी। तो ये घर भी मतलब अब तो उन्होंने डबल स्टोरी बनाया, तो पहले बहुत पहले एक ही स्टोरी थी, लेकिन किसी ने ये किया था कि डबल स्टोरी कर लिया था, क्योंकि उनके बेटे की शादी हो गई तो उन्होंने उसको डबल स्टोरी कर लिया। उन्होंने सोचा कि हम घर नहीं ख़रीदते तो हम एक ही घर में रहेंगे। तो फिर जब उन्होंने डबल स्टोरी कर लिया, वो मुश्किल से हार्डली 1 साल भी नहीं रहे होंगे तो उनके घर को आग लग गई थी। तो उनके घर को जब आग लग गई तो फिर उन्होंने उस घर को बेच दिया। तो फिर अब ये कोई अफ़गानी लोग हैं, उन्होंने ये घर ख़रीदा, अभी तक वो मूव नहीं हुए। जो उसके साथ आपको घर नज़र आ रहा है वहाँ मेरी एक दोस्त, बहुत अच्छी मेरी दोस्त रहती है। और ये जो घर है यहाँ पे भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है। ये दोनों आमने सामने रहती हैं। तो ये जो राइट साइड पे रहती हैं तो ये आजकल इजिप्ट गई हुई हैं। ये मुझे काफ़ी कह रही थी कि आप मेरे साथ इजिप्ट आओ। तो मैंने कहा अच्छा। वो हर साल जाती हैं इजिप्ट, मिस्र। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर। तो वो मुझे काफ़ी कहने लगी नहीं आ जाओ, इसी दफ़ा आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी मेरा माइंड नहीं है। वैसे भी मुझे सफ़र करना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मतलब मुझे सफ़र करना पसंद होता तो शायद मैं चली भी जाती। तो बहरहाल अब मैं ये टर्न होके अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। तो ये देखें, ये मेरी दोस्त के घर में पानी आ गया था, तो इंश्योरेंस वालों ने काफ़ी पैसे दिए उसे। तो फिर उसने अपना घर नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरा नया बनवा लिया। तो अभी तक वो गार्बेज उठा के नहीं गए। जो बड़ा गार्बेज होता है ना, वो महीने में एक दफ़ा आके उठाते हैं, और कभी कभी तो मिस भी कर देते हैं। तो अब उसकी बेसमेंट काफ़ी अच्छी बन गई है। वो मेरी दोस्त बहुत अच्छी है कि मैं मतलब उसकी तारीफ़ जितनी भी कर लूँ ना तो शायद कम ही होगी। दोनों दोस्त जो आमने सामने रहती हैं दोनों बहुत अच्छी हैं। हम दोनों कल मिलके कास्को गए हुए थे, वहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तकरीबन मुझे लगता है हम लोगों ने 4-5 आवर्स बाहर स्पेंड किए। तो अक्सर हम लोग मिल के बाहर जाते हैं। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को मैं जब बताती हूँ ना कि हमारे मेरी जो दोस्त हैं वो गोरी हैं, वो इतनी अच्छी हैं, तो चंद एक लोगों ने तो आगे से ये भी कहा था अच्छा गोरे भी इतने अच्छे होते हैं। हाँ, गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं।
ان لوگوں میں معاف کرنے کی عادت بہت اچھی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میرے میں بھی پہلے یہ عادت نہیں تھی، تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہمارے اسلام نے صحیح کہا ہے کہ آپ معاف کر دو۔ اور اب تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ معاف کر کے نا آپ دوسروں کو صرف معاف تو کرتے ہیں، اس میں آپ اپنا بھلا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اتنا ریونج اپنے اندر رکھتے ہیں نا تو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ ریونج، وہ ایک جو بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے معاف کر کے۔ تو معاف کر کے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ویسے تو ہر مذہب میں یہی ہے کہ معاف کر دیں، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر مذہب بھی بہت اچھا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کسی نے بھی اپنے مذہب کو ٹھیک طرح سے فالو نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ اب یہ یہاں پہ 3-4 فٹ برف جمع ہو چکی تھی، لیکن اب وہ ساری میلٹ ہوگی، کیونکہ تقریباً 2 ویک کے لیے اتنا مائل ٹیمپریچر تھا کہ سب طرف پانی پانی تھا۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ ویسٹ کی طرف ہم جائیں تو وہاں کچھ لوگوں کے گھروں میں پانی بھی آ گیا جب برف میلٹ ہوئی۔ اس سائڈ پہ ہمیشہ پانی آتا ہے جب برف میلٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اپنی فرینڈ کا گھر دکھایا کہ اس کے گھر میں پانی آ گیا تھا، یہ جب سے ہم کینیڈا آئے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور میں نے شاید نیوز میں بھی سنا تھا کہ شاید 100 ایئر کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اتنی تیز بارش ہوئی ہے، اور جو گٹر تھے ان کے اندر اتنی تیز بارش تھی کہ وہ پانی اندر ہی نہیں جا سکتا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی خوش رہنے دیں، اور پلیز سب کے ویڈیوز دیکھا کریں۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہے، تو آپ ایک اچھا کام کریں گے بغیر کچھ خرچ کیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔